अगर सीएमओ से बात करते हैं वो बोलते हैं एमएस से बात करो, एमएस से बात करते हैं तो वो बोलते हैं सीएमओ से बात करें। तो अब ये नहीं पता इनका आपसी क्या है। पर तो जैसे हम इनसे कभी भी रक्तदान शिविर के लिए बोलते हैं तो ये पहले मुकर जाते हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं। तो जो गाड़ी रहती है वो सिर्फ इनके स्टाफ के लिए होती है, कोई हमारी पर्सनल इसके लिए नहीं होती। तो हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं मिलती इसमें। जो भी हम करते हैं वो अपने जेब से करते हैं। तो अगर ये जो गवर्नमेंट के कार्य है जैसे गाड़ी करनी है या कुछ भी करना, अगर ये भी हमें करने पड़े तो इस हिसाब से तो नहीं हम कर पाएंगे। अस्पतालों में अक्सर कहा जाता है खून की कमी है, मरीजों को दिक्कत हो रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब खून देने वाले खुद आगे आ रहे हैं तो सिस्टम क्यों पीछे हट रहा है। मंडी में हिमालयन ब्लड डोनर संस्था साल 2018 से बिना किसी स्वार्थ के लगातार लोगों की जान बचाने का काम कर रही है। आज इस संस्था के साथ हजारों युवा जुड़े हुए हैं जो हर वक्त रक्तदान के लिए तैयार रहते हैं। संस्था हर साल 20 से 25 रक्तदान शिविर आयोजित करती है और अब तक 100 से ज्यादा कैंप लगा चुकी है। लेकिन दुख की बात ये है कि स्वास्थ्य विभाग मंडी अपनी ही टीम के लिए गाड़ी तक मुहैया नहीं करवा पा रहा। गुटकर में आज 107वां रक्तदान शिविर आयोजित हुआ जो जिला मुख्यालय से महज 5 से 7 किलोमीटर दूर है। फिर भी शिविर से एक दिन पहले सीएमओ कार्यालय से ईमेल भेजकर साफ कह दिया जाता है कि गाड़ी की व्यवस्था खुद करें। सवाल ये है कि क्या यही है सिस्टम की जिम्मेदारी? जो लोग बिना किसी स्वार्थ के खून देकर जान बचा रहे हैं, क्या उन्हें इतना भी सहयोग नहीं मिलना चाहिए? इतना ही नहीं, संस्था का आरोप है कि अब रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देना भी बंद कर दिया गया है। यानी जो लोग किसी की जिंदगी बचा रहे हैं उन्हें सम्मान तक नहीं। संस्था के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि पिछले 2 सालों से लगातार यही रवैया देखने को मिल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में उन्हें रक्तदान शिविर बंद करने पड़ सकते हैं और अगर शिविर बंद हुए तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। आज तक हम 106 रक्तदान शिविर लगा चुके हैं और आज भी हमारा रक्तदान शिविर लगा हुआ है, 107वां रक्तदान शिविर है। तो हॉस्पिटल की तरफ से जो गाड़ी रहती है जिसमें ब्लड बैंक की टीम आती है और जाती है, वो गाड़ी नहीं मिल पा रही है। तो जैसे हम इनसे कभी भी रक्तदान शिविर के लिए बोलते हैं तो ये पहले मुकर जाते हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं। तो जो गाड़ी रहती है वो सिर्फ इनके स्टाफ के लिए होती है, कोई हमारी पर्सनल इसके लिए नहीं होती। तो आज भी लगभग 4 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में कैंप था, तो उस कैंप के लिए भी गाड़ी नहीं कर पाए। उन्होंने मेल के माध्यम से हमें सूचित किया कि गाड़ी आप भी करेंगे इसके लिए। तो मैं सभी से यही भी नम्र निवेदन करता हूँ, सरकार से भी और प्रशासन से भी, कि इस तरह के कार्य में रोड़ा ना बने और जो भी कमी है चाहे प्रशासन की है चाहे सरकार की है, कृपया इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें ताकि संस्थाएं अपने जो रक्तदान का कार्य है उसको निरंतर कर सकें। संस्था 2018 से काम कर रही है और 2019 से हम रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं मिलती इसमें। जो भी हम करते हैं वो अपने जेब से करते हैं। तो अगर ये जो गवर्नमेंट के कार्य है जैसे गाड़ी करनी है या कुछ भी करना, अगर ये भी हमें करने पड़े तो इस हिसाब से तो नहीं हम कर पाएंगे। पिछले साल हमने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था लेकिन उससे अभी कोई हल नहीं निकला। और मैं तो प्रदेश सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि जो रक्तदान का कार्य है जीवन बचाने का कार्य है और ऐसे कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा विलम्ब होगा तो कोई भी संस्था नहीं कर पाएगी इसको। जो हमारे साथ सक्रिय रक्तदाता है कम से कम 10 से 12 हज़ार हैं और आज तक हम लगभग 19,000 यूनिट जो है ज़रूरतमंद तक पहुंचा चुके हैं और कैंप और ऑन कॉल के माध्यम से। क्या कारण है कि जो है प्रशासन जो है आपको गाड़ी मुहैया नहीं करवा पा रहा है? देखिए, अब हमने कई बार बात की। अगर सीएमओ से बात करते हैं वो बोलते हैं एमएस से बात करो, एमएस से बात करते हैं तो वो बोलते हैं सीएमओ से बात करें। तो अब ये नहीं पता इनका आपसी क्या है। पर चाहे प्रशासन की कमी है चाहे सरकार की कमी है, तो मैं तो समझता हूँ कि मुद्दा सॉर्ट आउट होना चाहिए और जो भी है गाड़ियाँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इस कार्य को निरंतर किया जा सके। खून देने वाले आज भी तैयार खड़े हैं, लेकिन सिस्टम अगर यूं ही सोता रहा तो कमी खून की नहीं जिम्मेदारी की होगी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।